हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सुबह का बज रहा है अभी 4:30। मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं तो लेट हो जाएगा। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, तो मुझे कोचिंग जाना है अभी, और कोचिंग से आने के बाद फिर स्कूल जाना रहता है। बट मुझे फाइल वगैरह भी लिखना है। देखो क्या करते हैं। आज स्कूल सोचे हैं कि नहीं जाएंगे, आज शनिवार है तो नहीं जाएंगे सोचे हैं। बाकी सोचे कुछ भी रहता है, कोचिंग से आने के बाद जैसे ही मन करता है वैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं कोचिंग के लिए। मिलते हैं आप लोग रेडी होने के बाद। फिर जा रहे हैं नहाने के लिए, नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कोचिंग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बाल में कंघी कर रहे हैं, नहा वहा के आ गए हैं। सुबह 5:30 बजे मैं नहाती हूँ डेली का डेली, बस संडे के दिन छोड़कर। संडे के दिन मुझे कोचिंग नहीं जाना रहता है, इसलिए मैं सुबह नहीं नहाती हूँ। बाकी सुबह 5 बजे नहाने के बाद और डेली कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग से आती हूँ स्कूल जाती हूँ। यही सब का काम हमारा डेली का रहता है। यहाँ पे नहा के आए, बाल में कंघी कर रहे थे। थोड़ा मेरा सर ज़्यादा दर्द कर रहा था, इस वजह से सर में तेल लगा लिए थे। तो तेल लगाने के बाद मेरा फेस कैसे लगता है, जैसे मैं हमेशा बीमार हूँ, मतलब इस टाइप से फेस लगने लगते हैं। तो सुबह सुबह कोचिंग जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद स्कूल जाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आने के बाद, स्कूल से आने के बाद आराम करने के बाद जस्ट मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। मेरा कुछ इस टाइम ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। यही छोटा बहुत जो भी क्लिप मैं बनाती हूँ, इसी को वीडियो सारा ऐड करके एडिटिंग करके डालती हूँ डेली आप लोगों के लिए। वैसे भी जो सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ अपने ब्लॉग में, यही सारी चीज़ें रियलिटी है। बस डेली का सुबह का कोचिंग जाना, स्कूल जाना, बाकी अपना स्टडी करना, घर के काम करना। थोड़ा घर का काम वगैरह मैं थोड़ा कम दिखाती हूँ, क्योंकि क्या दिखाऊँ, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो काम में खाना वगैरह बनाना, यही सब लगभग काम रहते हैं। तो इसको मैं क्या दिखाऊँ, ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती, इसलिए थोड़ा मैं नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद अपना फेस कवर कर रही थी। क्या होता है ना कि बाहर जाने से पहले हमेशा फेस कवर करना चाहिए, मतलब जिसको आदत हो। किसी किसी को तो सांस फूलने लगते हैं, मुझे भी लगता था पहले, बट अब नहीं होता है। और ये हैं मेरे घर के रास्ते, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसी सारी चीज़ों की वजह से मैं बाहर जाना बहुत ही कम पसंद करती हूँ। बरसात में ऐसे कंडीशंस हैं मेरे घर के रास्ते के, तो बाहर निकलना मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके जिसके घर ऐसे रास्ते होंगे, वो कोई भी निकलना नहीं चाहेगा बाहर, जैसे कि मैं नहीं चाहती हूँ। बट ये तो हमारी मजबूरियाँ हैं, मुझे निकलना पड़ेगा, इस रास्ते को भी पार करना पड़ेगा किसी ना किसी। तो हम कोचिंग से आए सुबह, अभी मैं चल रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक सो रही थी। खाना पीना खा के सो गई, सो के उठी तो कपड़े प्रेस किए अपने बाबूजी का। उसके बाद अब बैठे हैं सवाल लगाने के लिए यहाँ पे। तो हम सोचे थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ, और चल रही हूँ, ड्रेस चेंज कर दूँगी, क्योंकि हमारे ऐसे सो गए, स्कूल भी नहीं गए आज। तो चल रहे हैं अब अपना काम करने के लिए। तो वो सवाल लगाएंगे, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करेंगे, बहुत सारे काम है घर के, उसको करेंगे ख़त्म। उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, इधर चल रही हूँ मैं अपना ये कवर चढ़ाने के लिए अपने सारे कॉपी पे। और यहाँ पे आज लाई हूँ एनडीए का बुक, इसमें से मैं रीजनिंग और मैथ सॉल्व करूँगी। मेरे पास अभी बुक नहीं है, तो इसमें लगभग चीज़ें हैं। मैं एनडीए की तैयारी कर रही थी उस टाइम, तब ली थी। तो इसमें मैथ अच्छे हैं, इसमें सॉल्व करूँगी मैं मैथ और रीजनिंग। देखिए उस टाइम जब मैं पढ़ रही थी, तब अच्छा खासा मैंने मैथ पढ़ा था। इंग्लिश, रीजनिंग है भी या नहीं यार, इसमें रीजनिंग नहीं आती थी शायद तब। हाँ, रीजनिंग नहीं है। इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें हैं। साइंस है, मैथ और इंग्लिश थी बस। चलो कोई नहीं, इसमें रीजनिंग नहीं है, मैथ ही है। हमें लगा देख। तो अब चल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत कवर चढ़ाने के लिए। स्टेपलर भी लेके आई हूँ,
सारा चीज़ लेके आए हैं, इधर देख लीजिए। और प्रीति को भी लेके आए हैं अपना काम करवाने के लिए, काम करवाना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में आप लोग। और कितना प्यारा मौसम है, धूप है, तो मैं पेड़ के छाँव के पास बैठी हूँ। इधर छाँ है मेरे छत पे, क्योंकि इधर पेड़ है तो सूरज भगवान की रोशनी इधर नहीं आ रही है। और अभी बज रहे हैं 6:30, उसके बाद भी ये धूप है। सुबह 5:30 बजे निकल जाता है और शाम को 6:30 बजे तक रहता है। सोचो 12 घंटा से ज़्यादा ये धूप रहती है, सोचने की बात है। ये साइंस क्या सबसे पहले पेमेंट कराया था, ये बहुत चीज़ें बहुत जरूरी ला ये पन्नी यार, चलो करी ना, पन्नी लेके आओ। तो यहाँ पे मैं प्रीति को अपना हेल्प के लिए छत पे लेके आई थी। वैसे तो वो मेरा सुनती एक भी नहीं है, बट हाँ बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुन भी जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आई थी। मेरे जितने भी कॉपी मतलब नोटबुक थे वो सब थोड़ा अजीब सा, मतलब क्या होता है ना कि अभी बुक के मतलब मेरी जो कॉपी हैं वो थोड़ा नम हो जा रही हैं, तो फटने के चांस हैं। और मैं नोट्स जल्दी बनाती नहीं, इस वजह से मुझे इस पे कवर करना है। हम पढ़ रहे थे, अंधेरा हो गया है पूरा, और कितना प्यारा मौसम है देख सकते हैं आप। अभी हम चल रहे हैं अब नीचे, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पढ़ रहे थे तो। और इतना बादल पूरा रेड रेड है, कितना प्यारा लग रहा है। इधर नीम है और इधर मैं बैठी हुई हूँ। तो आज मैं रीजनिंग कंप्लीट कर रही थी। अभी मैं रीजनिंग का जब तक नोट्स नहीं बना लेती पूरा प्रॉपर, तब तक मैं कोई और सब्जेक्ट लिखती नहीं हूँ। पूरा रीजनिंग ही लिख रही हूँ। इधर देखिए दिशा और दूरी अब लिख रही हूँ अच्छे से। इतना सारा लिख लिए हैं। इसमें का सभी के सभी जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब लिख लिए हैं। अब दिशा दूरी का, ये अभी दिशा बताने वाला टाइप लिखे हैं। अभी दूरी और दिशा जिसमें दोनों बताया जाता है घुमा फिरा के, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखेंगे। रीजनिंग का एक अच्छा नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी मुझे कोई भी काम लगे तो बुक से हो, मतलब मेरी नोट्स से हो जाए आगे, ताकि मैं नोट्स ना बनाना पड़े, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अभी नोट्स बना रही हूँ, स्टार्टिंग से पूरा नोट्स बना रही हूँ ताकि हो जाए। और पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो पेट की थोड़ा बहुत, कल मैंने पेट का एक मॉक दिया था, पता है, मतलब मॉक देने में 2 घंटे लगते हैं, जिसमें से मेरा क्या कहते हैं लगभग जी मैथ के क्वेश्चन से सॉल्व किए थे बैठे बैठे। उसके बाद क्या कहते हैं जीके जीएस का सब पे तुक्का लगा दिए, सब पे तुक्का लगा दिए। जीके जीएस मुझे आता ही नहीं है, तो सब तुक्का लगा दिए। लास्ट में स्कोर क्या बना ये नहीं बताऊंगी, उसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, देख लीजिएगा कितना प्यारा स्कोर बना है तुक्का से। लेकिन भरोसा नहीं रहता ना कि सही हो जाए या गलत हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो गया है, मुझे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है दोस्तों। अब चल रहे हैं नीचे। अगर लाइट भी तो नहीं आई है, अभी आई है शायद, लाइट आई है तो चल रहे हैं नीचे पंखे में। यहाँ बहुत मच्छर काट रहे हैं, बहुत चिकन सब बटोरे। इधर इतना सारा कॉपी और इतने सारे अपने डीएलएड की नोट्स पे ये कवर चढ़ा लिए हैं। इसलिए हैं कवर चढ़ाए क्योंकि इसको मुझे सीटेट सुपर टेट वगैरह जब देंगे ना, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखे हैं। वैसे भी मैं नोट्स बनाने में इतना वो हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों से, तो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हूँ इससे रिवाइज करने के लिए। और इधर मैं लाई थी, इसमें मुझे लगा कि रीजनिंग वगैरह होगा, लेकिन रीजनिंग नहीं है, विदाउट रीजनिंग वाला मैथ है खाली। और इधर सारी मेरी ये है जिसमें मेरा कोचिंग में, ये देखो, ये मैं करंट अफेयर्स की कॉपी है मेरी। डेली का करंट अफेयर्स, एक दिन का छूट गया है, इस कोचिंग नहीं गए थे तो, बाकी सब का ये करंट अफेयर्स है। और इधर है हमारा, मतलब अभी यूपी का लिख रहे हैं सारा चीज़, मार्शल आर्ट्स, चित्रकला और क्या क्या लिखे हुए हैं। और जीआई टैग किसको किसको मिला है, प्रमुख लोकगीत, तो मेले व वार्षिक उत्सव, राज्यपाल, और क्या कहते हैं इधर, नगर और उसके उपनाम, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम कौन है, नदियों के किनारे शहर कौन कौन से बसे, सब यूपी के हैं अभी। और इधर भी लिखे हुए हैं प्रमुख कलाकार, कथक वगैरह का, और अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं है। इधर भी लिखे हैं भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे के लिए। और तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम खाना खाने में है सब्जी रोटी, इसमें लगाए हैं घी अच्छे से।
चल रहे हैं खाने के लिए। गाइज मैं खाना पीना खा ली हूँ और अब चल रही हूँ सोने के लिए। तो कल है संडे, तो कल आराम से उठ के पढ़ेंगे और अभी आज जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि अब मुझे नींद बहुत तेज़ी से आ रही है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है। बट कल उठूँगी 5:30 या 6 बजे तक। तो कल संडे है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कल मैं आराम से सोऊंगी 6 बजे तक, उसके बाद उठ के पढ़ाई करती हूँ। तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमको मोटिवेट करने के लिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों, बाय।